स्टूडेंट, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। ठीक है, क्लास 8 का ये जो है पार्ट 2 होने वाला है मैथ का। ठीक है, और ये JCRT बेस्ड है। तो इससे पहले जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में लिखिए। इससे पहले हम आरोही क्रम में लिखे थे ना, ठीक है, आरोही क्रम में लिख रहे थे, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि इसमें सबसे पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा लिखना है। तो हम लोग पहले करते क्या है, जो भी हमारा संख्या होता है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो फटाफट से एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, निकाल लेते हैं 6, ठीक है, 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3। हम लोग निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए 3 के 5 निकालेंगे तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 2 यानी कि 6 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, लसा आपका कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके 3 के नीचे कुछ नहीं ना है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे 3/1, 11/6, और लिखेंगे 8/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, इसको हम लोग गुना कर देते हैं। सबको कौन सा संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल हीट के होने के कारण यहाँ पे वीडियो जो है एंड हो गया था। तो चलिए यहाँ से देखिए, जो भी हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ना उसको हम लोग समझा देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी हम लोग संख्या था उसको हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे हम लोग को हर में लाना था 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और सब में 6 लाना था। तो यहाँ पे देखिए जो भी नीचे संख्या है ना उसको हम लोग गुना करते हैं। तो 1 को हम लोग 6 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। जितना नीचे गुना करते हैं ऊपर में भी उतना ही गुना करना है, यानी कि यहाँ से भी 6 से गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमको नीचे 1 से गुना किया है तो ऊपर में भी 1 से गुना करना होगा, यानी कि 11 कम 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं नीचे में तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पर ऊपर में 1 से गुना करते हैं 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या बड़ा से छोटा यानी कि अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे सबसे बड़ा 18 है, उसके बाद आपका 16, उसके बाद 11, उसके बाद 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 18, 16, 11 और 2। अब बटा में आपका 6 है तो 6 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18/6, 18/6 यहाँ पे है, उसके स्थान पे कितना है 3/1 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/1। उसके बाद कितना लिखना है 16/6, तो 16/6 की जगह पे कितना है 8/3, तो 8/3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर कितना है 11/6, तो 11/6 की जगह पे कितना है 11/6 ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अगला क्या है आपका 2/6, तो 2/6 की जगह पे कितना है 1/3, तो हम लोग 1/3 लिख दिए हैं। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बी नंबर को भी हम लोग हल किए हैं। सब नीचे वाले को एलसीएम निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाले हैं 3 से, पहले हम लोग 3 से लिए हैं क्योंकि 2 के 5 लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 42 ही जाएगा। बाकी हम लोग को एलसीएम में कम से कम 2 ठे कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से 5 लिए हैं तो 3 एकम 3, 7 का 7 ही रह गया, 3 7 21, यहाँ पे 14 42 हो गया। 7 के 5 लेंगे तो 7 एकम 7, और 1 का 1 ही रह जाएगा, 7 एकम 7, और 7 एकम 7, और 7 दूना के 14। तीनों को गुना करते हैं तो 3 7 21, और 21 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, यानी कि लसा है हमारा 42 हो गया। यानी कि सब का हर में कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3 है तो 2/3 गुना हम लोग 14 से गुना करते हैं 3 को, तो 14 कितना हो जाएगा 42, और 14 दूना के 28। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे 7 को 6 से गुना करते हैं तो 7 6 42, और 3 को 6 से गुना करते हैं तो 6 18। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 21 दूना के 42 हो जाएगा, और 5 दूना के 10। जितना नीचे गुना करेंगे उतना ही ऊपर से भी हम लोग को गुना कर देना है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो आपका 13/42 हो जाएगा। इसमें हम लोग छाट लिए हैं क्या, देखिए पहले सबसे हम लोग सबसे बड़ा देखना है तो 28 है, उसके बाद कितना है 13, उसके बाद 10, उसके बाद 18। तो हम लोग 28 13 10 और 18 लिख दिए हैं। ठीक है, 18 आपका माइनस में है इसलिए आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए बटा में सबका 42 है तो 42 लिख दिए हैं। अब देखिए 28/42 के जगह पे कितना है 28/42 के जगह पे आपका 2/3 है, तो 2/3 लिख दिए। ठीक है, उसका बाद कितना है 13/42, तो 13/42 के जगह पे 13/42 ही है, तो यहाँ पर लोग 13/42 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना है 10/42, तो 10/42 के जगह पे कितना है 5/21, तो 5/21 लिख दिए हैं। और लास्ट में आपका 3/7 यहाँ पे लिखा हुआ है 18/42 के जगह पे। तो ये हो गया आपका आंसर। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा मोबाइल को हिट होने से कट गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी नंबर को हल करेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। उसी प्रकार से बड़े से छोटे को अवरोही क्रम में यहाँ पे सजा लेंगे। ठीक ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए सबका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 और 20, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 के 5 लेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा,
15 का 15 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 दूना के 20 होता है ना, ठीक है, और 5 दूना के 30 हो जाएगा, यानी कि 15 बार में। फिर हम 2 के 5 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के 5 तो नहीं जाएगा कोई, 3 के 5 लेते हैं, ठीक है, तो 3 के 5 ही रह जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 10 का 10 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 5 तिहाई 15, ठीक है। अब हम लोग 5 के 5 ले लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ पे 5 के 10, और यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा। सबको गुना कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। यहाँ पे देखिए 5 दुना के 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, और 30 दुना के 60, यानी कि एलसीएम यहाँ पे लसा जो है वो कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग सबका जो संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। माइनस का यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 बटा में 10, 7 बटा में 15, ठीक है, माइनस का 15 है, और यहाँ पे माइनस का 9 बटा में 20, और आपका माइनस का 11 बटा में आपका 30 है, ठीक है। ये सारा संख्या को हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं कि सबको हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। गुना करने के बाद जो हमारा नीचे है हर, वो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो सबको हम लोग हर में कितना लाना चाहिए, 60, तो हम लोग लिखेंगे बराबर में, नीचे में हर में हम लोग 60 लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे बराबर में, हर बराबर 60 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 से गुना करेंगे तो 6 धाम में 60 हो जाएगा, तो ऊपर में 6 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 6 18, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पे ऊपर में भी 4 से गुना कर देंगे, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में नीचे वाला जो माइनस है हम लोग ऊपर में कर दिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 20 है, तो 20 तिहाई 60 होता है, यानी कि 3 से गुना करना पड़ेगा, 9 तिहाई यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है, आपका माइनस में। फिर 3 के पढ़ना पड़ेंगे तो 30 के पढ़ना पड़ेंगे, तो 30 दुना के 60, यहाँ पे 11 दुना के 22, यानी कि माइनस का यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, अवरोही क्रम, यानी कि पहले बड़ा उसके बाद छोटा। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन होगा, जो आपका माइनस में सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो माइनस में सबसे छोटा कितना है, 18 है, तो लिखेंगे माइनस का 18, फिर माइनस का 22, ठीक है, माइनस का 27, और माइनस का 28, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। बाटा में यहाँ पे कितना है, 60 है, तो सब में 60 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। देखिए 18 बटा 60 के जगह पे कितना है आपका, माइनस का 3 बटा में 10, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 बटा में 10। 22 बटा 60 के जगह पे कितना है आपका, 22 बटा 60 के जगह पे माइनस का 11 बटा में 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 बटा में 30। 27 बटे 60 के जगह पे कितना है, माइनस का 9 बटा में 20, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 9 बटा में 20। उसके बाद कितना है, माइनस का 28 बटा में 60 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 बटा में माइनस का 15, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस का 7 बटा में 15, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से इसको हम लोग डब्बा में बंद कर देंगे, ठीक ना। तो ये जो है आपका फाइनली आंसर आ जाता है, ये आपका 8 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 9 नंबर को अगले पेज पे हल करते हैं, और अच्छे से पार्ट 2 के अंदर ही हम लोग पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ये लिखिए है, ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है उसके बीच में हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, पहला का हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे कितना है आपका, माइनस का 1 बटा में 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 है ना, और इसके बीच में हम लोग को कितना चाहिए, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि 4 से हम लोग को गुना करना होगा। और परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, पी बटे क्यू, ठीक है, यानी कि पी बटे क्यू का मतलब कि इसका अंश और हर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 बटा में 1 हो जाएगा, और 0 को 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं 4 से, यहाँ पर भी गुना कर देंगे 4 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना पूछता है उससे हम लोग 1 बढ़ा करके हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 4 बटा में 4, और 0 के बीच में, तो माइनस का 4 से आपका 4 के बीच में, और यहाँ से 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1 बटा में 4, यहाँ पे भी बटा में 4, यहाँ पर भी बटा में 4, ठीक है। तो ये 3 जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप बी नंबर हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 बटा में 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बटा में 3, ठीक है। तो ये इसका हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आपका हर जो है ना बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग पहले हर को बराबर करेंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2, ठीक है। और इसका हम लोग हर से गुना कर देते हैं, यानी कि 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटा में 6। इसको अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में 3। इसका हर कितना है, 2, तो 2 से गुना कर देते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ हो जाएगा
2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर जो है वो बराबर हो गया है, 6 हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/6 और यहाँ पे हो गया 4/6। इसके बीच में आप लोगों को पता है आसानी से ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। -3 -2 -1 और यहाँ पे देखिए प्लस का भी हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को ऐसे ही चल गया, ठीक है। इसको हम लोग गुना ही नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, यहाँ पे हो गया आपका हल, ठीक है। अगला जो है इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये परफेक्ट नहीं है कि हाँ ये जो हम लोग लिखे हैं यही आपका आंसर बुक में भी मैच कर दिया जाए, लेकिन ये इस प्रकार से बनाइएगा तो आप लोग यहाँ पे 100% जो है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले बनाइएगा। अगला प्रश्न जो है इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों को पहले हर बराबर करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें से इसके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -5/7, ठीक है। इसका हर कितना है 8 से, तो हम लोग 8 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करने पे यहाँ कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -40/56। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे -3/8 है, इसको गुना कर देते हैं कितना से, यहाँ से 7 है ना तो 7 से गुना करेंगे, यानी कि 7 7 इसका हर से गुना कर दिए, 7 21 हो जाएगा और यहाँ पे 7 8 56। देखिए हर दोनों में बराबर हो गया ना 56 56, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है -40 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है -21, तो -40 से और 21 के बीच -40/56 और 21 40 से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -35 भी हो जाएगा, -36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -34 भी हो जाएगा, ठीक है। 34 35 36 इस बटा में इसके बटा में 56 लिख देना है, ठीक है। और इसके बटा में भी हम लोग लिख देंगे 56 और यहाँ पे भी लिख देंगे 56, ठीक है। और कोई भी आप लोग संख्या लिख सकते हैं, इसके बीच में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है ना ये तीनों आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से जो है ना आपका 9 नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। अगले 10 नंबर को हम लोग अगले पेज पे हल करते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, पूरा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा 10 नंबर प्रश्न। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी है इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर 5/9 है, ठीक है, प्लस -8/9। देखिए हर क्या है यहाँ पे बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 9 का 9 लिख देते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, और ऊपर में कितना है 5 प्लस -8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9, घटाते हैं तो कितना 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा -3 बटा में हो जाएगा 9। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 तरीके 9, यानी कि हो जाएगा -1/3 जो है आपका आंसर हो गया। बी नंबर को हम लोग हल करते हैं तो बी नंबर में कितना है आपका -9 है और बटा में 10 है, प्लस कितना करना है 11/15। तो 10 और 15 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम 10 और 15 का, ठीक है। तो 5 के देखिए दोनों अलग अलग पढ़ा में आता है, 2 के पढ़ा में तो आएगा ही नहीं, 3 के पढ़ा में भी नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट उसको 5 के पास लेते हैं। तो 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। अब पूरा को गुना करिए तो 5 दूना के 10 और 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यानी कि इसका हम लोग एलसीएम जो होगा हम नीचे लिख देते हैं 30। अब देखिए 10 के पढ़ा में कितना बार 30 आता है 3 बार में, ठीक है। तो पहले ऊपर में -9 है तो इसको गुना कर देते हैं 3 के साथ, ठीक है। जो आता है उसके साथ गुना करना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 11 है तो 11। अब देखिए 15 के पढ़ा में 30 कई बार में आता है 2 बार में, तो इसको क्या कर देते हैं 2 से गुना कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 9 तिया 27, यानी कि माइनस का यहाँ पे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 11 दूना के 22, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 30। अब देखिए 27 में से 22 को घटा देना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5/30। अब देखिए 5 के पास से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक 30, यानी कि हो जाएगा माइनस का 1/6। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो है इसी प्रकार से एकदम परफेक्ट आंसर आते जाएगा। हम लोग सी नंबर को हल कर लेते हैं। तो सी नंबर में कितना है माइनस का 8/19 है, ठीक है, और प्लस में माइनस का 2/57 है। तो 19 और 57 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 19 के पढ़ा में ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 57, 19 या 57, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 57 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि एक ही के पढ़ा में आ रहा है ना, इसी प्रकार से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 8 जो है पहले से उसको लिख लिए, और यहाँ पे देखिए 57 19 के पढ़ा में क्या बार में आता है 3 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 57 के पढ़ा में 57 एक बार में आता है, तो यहाँ पे -2 गुने 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 तरीके 24, यानी कि -24 हो जाएगा, और 2 एकम 2,
तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, बटा में यहाँ पे हो जाएगा 57। इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 24 और माइनस का 2 और बटा में यहाँ पे 57, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 26, यानी कि 26 बटा में 57, ठीक है। इस प्रकार से जो है ना आपका माइनस में यहाँ पे हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट लगता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे डी नंबर है, डी नंबर को हम लोग हल करेंगे। तो डी नंबर में कितना है, 7 बटा में 12 है, प्लस यहाँ पे क्या करना है 17 बटा में 24, ठीक है। तो 12 और 24 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एलसीएम। कितना, 12 और 24 का, 2 के 5 लेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, और 12 दूना के 24 हो जाता है। फिर 2 के 5 लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 छक 12। फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6। अब सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम जो है वो आपका 24 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 के पढ़ने में क्या 24 क्या बार में आता है, 2 बार में, नीचे से भाग करना है, ठीक है, ऊपर में गुना करते हैं तो 7 गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूना के 24 होता है ना तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 24 के पढ़ा में 24 एक बार में आता है तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुने 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 दूना के 14 प्लस 17 कम 17 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 24। इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 4 और 3 सॉरी 7 और 4 11, 11 के 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 3 बटा 31 बटा में 24, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आगे का हम लोग सोल्यूशन जो है ना अगले पेज पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर जो है ना पूरे अच्छे तरीके से फिनिश हो गया। यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से हल कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 11 नंबर को अगले पेज पे हल करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए मतलब यानी कि हम लोग को इसको गुना करना होगा, काटेगा तो हम लोग तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने सामने गुना करेंगे ना, देखिए यहाँ पे देखिए कोई कटेगा नहीं, 5 के पढ़ा में 8 नहीं आता है, और 7 के पढ़ा में 3 भी नहीं आता है, तो हम लोग सामने सामने गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 5 गुने माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस का, और यहाँ पे 7 8 56, यानी कि हो जाएगा माइनस का 56। ये हो गया आपका आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बी नंबर को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 बटा में माइनस का 5 गुने माइनस का 5 बटा में 3। देखिए तीसरे तीसरे काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का था ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का, यानी कि यहाँ पे एक आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो गया एक आपका आंसर। आगे हम लोग देखेंगे सी नंबर में, तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है, गुना करना है माइनस के 7 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर भी मान लेंगे कि 1 है, तो यहाँ पर भी 1 गुना कर देंगे हम लोग 8 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7 और बटा में 8 एकम 8, तो यहाँ पे 7 बटे 8 जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर को अगले प्रश्न अगले पेज पे हल करते हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे देखिए जो है ना ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको माइनस कर देना होगा, और यहाँ पर भी माइनस। जब माइनस करेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है, माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के पढ़ा से 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी कि हो जाएगा माइनस का 1 बटा में 8, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग अगले पेज पर हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 का डी नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, 4 बटे यहाँ पे 21 है, ठीक है। तो 4 से हम लोग को भाग देना है, भाग देने का मतलब इसको हम लोग नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि यहाँ पे 3 बटा में माइनस का 2, ठीक है। 2 के 5 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2 चौके 2 दूना के 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है ना ये आपका ऊपर में भी चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा माइनस का 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल आपका 3 दे दिया गया है, ठीक है। इसमें से एक परिमेय संख्या आपका -11/6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए कौन सा संख्या दे दिया गया है, एक परिमेय संख्या दे दिया गया है, तो हम लोग को दूसरी को मानना होगा ना, तो लिखेंगे माना दूसरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब दोनों का योग बताया गया है, यानी कि दोनों को जोड़ देना होगा, यानी कि होगा माइनस का 11 बटा में 6
और प्लस का एक्स बराबर कितना हो जाना चाहिए आपका 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। योगफल मतलब जोड़ने पे हमारा माइनस का 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक्स का मान निकाल देते हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इधर माइनस में है ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि माइनस का 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 11/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है, बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 11/6। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, 6 एक इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 करेंगे कितना बार में, 6 बार में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 11 के यहाँ पे 11 हो जाएगा और गुना कर देते हैं 1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 को 3 से गुना करते हैं तो 6 18, यानी कि हो जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का फिर प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 11 कम 11 बटा में 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 में से 11 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, यानी कि माइनस का 7 बटा में 6 जो है ना आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटा में 6। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। तो दूसरी संख्या हम लोग माइनस का 7 बटा में 6 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को हल कर देते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे देखिए -1 में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर, ठीक है, वह संख्या बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, तो हम लोग इसमें -1 में x जोड़ेंगे तो हम लोग को इतना प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वह संख्या हमारा ये हो गया x। ठीक है, अब हम लोग x में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं कौन सा, ठीक है, माइनस का 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें जोड़ा जाएगा तो हम लोग सॉरी ये आगे पीछे होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x यहाँ पे होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा 7 बटा में 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे x का मान निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटा में 5, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है नीचे तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो यानी कि 7 से कम 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 5 12, 12 बटा में 5, x का मान कितना हो गया 12 बटा में 5। ये जो है आपका हल हो जाता है इसी प्रकार से। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक जो है ना हमारा सोल्यूशन हो गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग अगले पेज पे हल करेंगे। यहाँ तक 13 नंबर प्रश्न हो जाता है, 14 और 15 को हम लोग अगले पेज पे हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, -12 है। ठीक है, यदि उसमें से एक संख्या इतना दिया गया है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हम लोग को नहीं दिया होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणनफल ना, यानी कि गुना करने पे हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखा गया है। तो पहली संख्या क्या है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटा में 4। ठीक है, इसको गुना करते हैं x के साथ तो हम लोग को प्राप्त कितना होता है माइनस का 12, तो हम लोग लिख देंगे माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का x ही रह जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का 12 है, ये गुणनफल था ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं, आपका हो जाएगा 4 बटा में माइनस का 3। अब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौके 12। अब हम लोग गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 4 गुने 4, यहाँ पे कर देते हैं 4 गुने 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये आपका प्रश्न हल, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे मान अतः दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हल हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे हल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -7 बटा में 13 से कौन सी संख्या की गुना करे कि इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना, ठीक है, माना वह संख्या बराबर, वह संख्या कौन सा हो जाएगा बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है तो जिसको नहीं पता होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को कौन सी संख्या से गुना करे कि इतना प्राप्त हो, तो इसको हम लोग को गुना करना है ना, यानी कि यहाँ पे -7 बटा में 13 गुने x करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 28 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए x का x ही रह जाएगा, यहाँ पे देखिए 28 है, इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो भाग कर देते हैं 7 बटा माइनस का 7 बटा में 13 को। तो यहाँ पे भाग करने पे क्या होता है, इधर वाला जो है ना उल्टा पलटा हो जाता है, यानी कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो
तो 28 यहाँ पे गुने हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 ऊपर में था ना तो नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 13, 7 के पढ़ा में 7 चौके 28, और अब हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 4 गुने माइनस का 4 बचेगा ना, माइनस का 4 गुने यहाँ पे हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 चौके कितना होता है 52, ठीक है। यानी कि x का मान यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो वह संख्या हमारा बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर यहाँ पे कितना हो गया 52, ठीक है। ये जो है आपका इस प्रकार से आंसर आ गया है। और यहाँ पे इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाते रहें और आप लोग को बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, आप अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहें।